वो छात्राः अद्य वयं पुनः एकवारं सुखनासोपदेशस्य अध्ययनं करिष्यामः। प्रथमदिवसे अस्माभिः अस्य सुखनासोपदेशप्रकरणस्य प्रारम्भं कृतम्। अस्मिन् गद्यांशे सुखनासोमन्त्रिः तारापीडस्य पुत्रं चन्द्रापीडम् उपदेशं कुर्वन् लक्ष्म्याः युवावस्थायाः दुष्प्रभावं प्रतिपादयति। व्याख्याकाले परीक्षायां प्रसङ्गोऽपि लेखनीयम्। अत्र प्रसङ्गोऽस्ति गद्यांशमिदं महाकवेः बाणभट्टस्य कादम्बर्याः सुखनासोपदेशात् उद्धृतम् अस्ति। अस्मिन् गद्यांशे तारापीडस्य मन्त्री सुखनासः तस्य पुत्रं चन्द्रापीडम् उपदिशति। उपदेशे युवावस्थायाः लक्ष्म्याः कीदृशं प्रभावं भवति तस्य वर्णनं करोति। तर्हि अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमतः कष्टम अनंगन वर्ति साध्यम अपरम कष्टमनंगन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांगत्वम अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोस्मा सप्तम अमूल मंत्र गम्यो विस्मो विषय विश्वास्वाद मोह नित्यम स्नान शौच बाध्यो राग मलाव लेख। क्या मतलब इसका कि अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी होता है। सबसे बड़ा लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी का मद होता है अर्थात व्यक्ति के पास लक्ष्मी होती है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो राजकुमार है और उसको आगे राजा बनना है, इसीलिए उपदेश की महत्ता हो। उसको दिया गया उपदेश हम सबके लिए भी उपयोगी है। वो युवक भी है, राजा का राजकुमार भी, उसको राजा बनना है तो उसके बाद राज्य लक्ष्मी तो रहेगी। तो राज्य लक्ष्मी का दुष्प्रभाव उस पर न पड़े, वो सदाचारी राजा बने, योग्य कुशल प्रशासक बने, जनता का सुख करने वाला बने, कल्याण करने वाला बने, इसलिए ये उपदेश उसको दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि लक्ष्मी का प्रभाव कैसा होता है कि अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी होता है कि लक्ष्मी का जो मद होता है वो अपरिणाम या परिणाम का मतलब अंत होता है, अंत के बाद परिणाम निकला रहे हैं। युवा अवस्था के परिणाम से इसको जोड़ते इसका अर्थ निकला रहा है वृद्धावस्था परिणाम, यानी तो शब्द का अर्थ अपरिणामोपशमः। शब्दार्थ को देखेंगे तो हमें अर्थ और समझने में सुविधा रहेगी कि परिणाम अर्थात वृद्धावस्था में भी शांत न होने वाला और दारुण है, यानी जिसको कहते हैं भयंकर दुष्कर क्या है लक्ष्मी मत है, यानी धन का घमंड। अर्थात जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है उसको मद इतना होता है कि यदि वृद्ध व्यक्ति को भी लक्ष्मी मिल जाए तो उसका मद बढ़ जाता है। वहाँ वृद्धावस्था तक भी उसका मद शांत नहीं होता और भले उसकी इंद्रिय शीतल हो जाए लक्ष्मी का मद बना जाता है। दूसरा अनंजन वर्ती साध्यम, अर्थात अंजन की वर्ती यानी काजल लगाने से नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। यह अनंजन एक मतलब नकारात्मक है, जैसे अपरिणाम यानी वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। इसी प्रकार से अंजन की वर्ती का यानी आँख में काजल लगाने की जो सलाई होती है वो आँख की ज्योति को बढ़ाती है। आँख के अंधेरे में उसमें कहीं दिखने की शक्ति में कमी होती है, उसको दूर करने का कार्य वो अंजन की वर्तिका करती है। लेकिन जिसके पास धन होता है तो मानो उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसके लिए अंजन की जो वर्तिका होती है वो भी उसकी ज्योति को नहीं बढ़ा सकती, ये इसका अभिप्राय होगा। अंजन वर्तिका अर्थात काजल लगाने की सलाह से भी न मिटने वाला वो क्या है ऐश्वर्याति ऐश्वर्य तिमिरांधत्व, यानी ऐश्वर्य के कारण जो अंधेरा है उसका अंधत्व है, क्योंकि जैसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो जिस व्यक्ति के पास ऐश्वर्य आता है तो उसको भी मानो उस पर अंधेरा छा जाता है और वह अंधेरा काजल की सलाई से भी दूर नहीं होता, यानी उसको लक्ष्मी का प्रभाव कुछ दिखने ही नहीं देता। तो ऐश्वर्य रूपी नेत्र रोग से उत्पन्न अंधेरा अशिशिरोपचार हार्ये, इसका संबंध आगे दर्प दाह ज्वरोस्मा, अर्थात किसी को यदि बुखार आता है, शरीर गर्म होता है तो उसका एक सामान्य उपचार होता है कि शीतल कपड़े को भिगो करके गीला करके उस शरीर को से पहुँचा जाता है, बार बार उसको शरीर पर पहुँचा जाता है ताकि उसका तापमान कुछ कम हो जाए
और भी अन्य जो कुछ शीतल उपचार है वो किए जाते हैं ताकि उसका शरीर का तापमान कम हो जाए। लेकिन गर्मी जो लक्ष्मी की जो गर्मी होती है वो गर्मी कैसी है कि अशिशिरोपचार हार, ये शिशिर यानी उस शीतल उपचारों से भी दूर नहीं होने वाला। दर्प दाह ज्वरोस्मा, ये जो घमंड रूपी जो दाह है, जो तेज बुखार है, ऐसे की घमंड जो गर्मी होती है वो ऐसे व्यक्तियों पर शिशिर के उपचार भी कारगर नहीं होते, यानी वो उसको मतलब उसका प्रभाव पड़ता ही रहता है। तो ये सब के सब अवगुण हैं एक तरह से। फिर आगे कह रहे हैं कि सततम अमूल मंत्र सम्य है, वो ऊपर गम में लगा सम्य लिखा, सम्य ने शांत होना, वैसे गम्य ने होने वाला। सततम यानी निरंतर, और अमूल मंत्र सम्य, इसका संबंध है विषमो विषय विषा स्वाद मोह। जो विषय मैंने टेढ़ा होता है, कुटिल होता है एक तरह से, वो क्या विषय का विष, विषय ने जहर, अर्थात किसी को जहर कोई खा ले या जहर चढ़ जाता है, किसी जानवर की काटा हुआ जहर होता है, तो उसको मंत्रों के द्वारा भी दूर किया जा सकता है, मंत्रों से उस विष का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रभाव है लक्ष्मी का, उसको जो नशा है, उसका जो उसकी जो मोह से स्थिति बनती है, वो लगातार मंत्रों के प्रयोग से भी उसको दूर नहीं किया जाता। उसकी मूर्छा यानी उसको कुछ सूझता ही नहीं है, उसको मोहित जो स्थिति बन जाती है, वो मंत्रों से भी दूर नहीं हो सकती। ऐसा लक्ष्मी का दुष्प्रभाव है। तो सततम मूल मंत्र सम्य यानी निरंतर औषधियों और या मंत्रों के, तो सतम अमूल मंत्र सम्य निरंतर औषधि या मंत्र के प्रयोग से भी शांत नहीं किया जा सकने वाला। विषय विषास्वाद मोह, विषय भोग रूपी विष के चखने से मूर्छित अस्नान शौच बाध्य, यानी स्नान से एवं पवित्रता से बाधित न होने वाला, यानी स्नान से भी कोई शांति प्राप्त हो या कोई मतलब मल दूर हो, वो भी नहीं होता। ऐसा क्या है वो राग मलाव लेप है, यानी शरीर पे कोई गंदगी लग जाए, कोई मल लग जाए, तो स्नान करने से वो मल दूर हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है। लेकिन यहाँ जो ये लक्ष्मी का जो मल है, मन में जो गंदगी है, मन में जो दुर्विचार आते हैं, वो नियमित स्नान करने से भी दूर नहीं होते हैं। ऐसा ही ना लक्ष्मी का दुष्प्रभाव। इसका अनुवाद ऐसे हुआ कि लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य का भयानक नशा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी भीषण तिमिर रोग आम जन की अंजन की बत्ती से भी दूर नहीं होता, अत्यव अत्यव कष्टदायक है। अहंकार रूपी दाहज्वर उपचार से भी दूर नहीं होता है। विषय रूपी विष के स्वाद से उत्पन्न होने वाले मूर्छा निरंतर जड़ी बूटियों और मंत्रों से भी दूर, मंत्रों के सेवन से भी समाप्त नहीं होती। आसक्त रूपी मल का जो गाढ़ा लेप है, वो नित्य प्रतिस्नान तथा बुद्धि के द्वारा शुद्धि के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये हमने शब्दार्थ और जो हिंदी अनुवाद है केवल हम समझने के लिए यहाँ पर दे रहे हैं, तो समझ रहे हैं, किंतु हमें जब व्याख्या करनी परीक्षा में, तो हमें प्रसंग बताना है, संस्कृत में लिखना प्रसंग, और प्रसंग के साथ में उनको इस प्रकार संस्कृत व्याख्या करनी होती है। जैसा कि हमने पूर्व प्रकरण में चर्चा की थी कि हमारी परंपरा इस प्रकार की बनी हुई है कि जिन शब्दों की हम व्याख्या करते हैं, उनके पर्यायवाची, उनकी विभक्ति, उनके वचनों का हमें समानांतर प्रयोग करते हैं। इसी की व्याख्या का हमारी परंपरा बनी है। तो यहाँ पर अभी व्याख्या देख रहे हैं। जैसे अपरिणामोपशम है, तो इसकी व्याख्या होगी अवार्धक्य निवृत्ति, दारुण है, भीषण है, लक्ष्मीमद है, धन दर्प है, कष्टम महद दुखम, अनंजन वर्ति साध्यम, नेत्रौषध्य अनिवारणीय, नेत्रौषध्य निवारणीय अर्थात अनिवारणीय हो जाएगा। अपरम अन्यत, ऐश्वर्य तिमिरांधत्व, प्रभुत्व मदांधत्व, अशिशिरोपचार हार्य है, शीतलोपचार परिहार्य, अति तीव्र है, भयंकर, दर्भ दाह ज्वरोस्मा, गर्व संतापोष्णता, सततम निरंतरम, अमूल मंत्र गम्य है, मंत्रोषध्याद्य साध्य है, विषम है, जिम्म है, विषय विषास्वाद मोह, भोग्य गर्लोपभोग मूर्छा, नित्यम नियतम प्रतिदिनम इतिवा, अस्नान शोच बाध्य है, अमज्जन विनाश्य है, राग मलावलेप है, विषयाभिलाष पंकाव शेख है। हमें समास और व्युत्पत्ति भी बतानी चाहिए। तो जैसे इनमें जिन शब्दों का समास किया गया है, उनका समास विग्रह करके हम देखते हैं। यहाँ पर अपरिणामोपशम है, अपरिणामोपशम है, न परिणामेन उपशमो यस्य है, नए बहुब्री समास है। लक्ष्मी मद षष्ठी तत्पुरुष सीधा सा, लक्ष्म्या मद इति लक्ष्मी मद है। अनंजन वर्ति साध्यम, न अंजन वर्तिना साध्य तम, अर्थात अंजन की वर्ति से जो साध्य नहीं है और उसको, नए तत्पुरुष यहाँ भी समास है। ऐश्वर्या तिमिरांधत्व, ऐश्वर्य में तिमिर है, ऐश्वर्य ही जो अंधेरे का कार्य करता है,
और तेन अंध तस्य भाव तत्वम, तस्य भाव तत्वम अर्थात कर्मधारय मूलक, इसमें कर्मधारय भी है और फिर तत्पुरुष समास भी है। अशिशिरोपचार हार्य है तो न शिशिर उपचार हार्य, यानी शिशिर उपचार से भी जो हरण नहीं किया जा, दूर नहीं किया जा सकता, तो न शिशिर उपचार हार्य या नए तत्पुरुष समास है। अति तीव्र, तीव्रम अतिक्रांत, यानी तीव्रता से बढ़ करके, तो यहाँ इसमें अव्ययभाव समास है। दर्प दाह ज्वरोस्मा, दर्पेण दाह तस्मात् ज्वर और तस्य उष्मा, यानी दर्प के दाह से और उसकी जो ज्वर है फिर उसकी उष्मा, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। अमूल गम्य, अमूल मंत्र गम्य, न मूल मंत्रण गम्य, मूल मंत्र के द्वारा भी जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, जिसको शांत नहीं किया जा सकता, इसमें नए तत्पुरुष है। विषय विषय स्वाद मोह, विषया एवं विषय, यानी विषय ही जो विषय है तस्य आस्वाद, उसका जो आस्वाद है, तेन मोह, उससे मूर्छित, यानी विषयों का जो स्वाद लग जाता है उससे वो मूर्छित होकर के फिर कुछ भी उसको सूझता नहीं है, उस पर मनता भी काम नहीं करते। इसके बाद व्युत्पत्ति है, अर्थात व्याकरण दृष्टि शब्दों की रचना है उसके बारे में देख रहे हैं। परिणाम, इसमें परिउपसर्ग है, नम धातु घय प्रत्यय है, इससे बना हुआ शब्द है। साध्यम में साध धातु और यत प्रत्यय है। ऐश्वर्य में ईश्वर शब्द से प्रत्यय है। अंधत्व में अंध शब्द त्वल प्रत्यय है। उपचार हार्य में उप उपसर्ग चर धातु घय प्रत्यय है। हार्य में ह्री धातु और ण्यत प्रत्यय है। गम्य में गम धातु यत प्रत्यय। आस्वाद में आंग उपसर्ग स्वद धातु घय प्रत्यय है। मोह में मोह शब्द है, मोह धातु और घय प्रत्यय, मोह धातु है मोहित होना। वद्य में हन धातु है, इसको वद आदेश होकर के और यत प्रत्यय से शब्द बना हुआ है। तो अवलेप में अव उपसर्ग लिंप धातु और घय प्रत्यय है। अग्रे गद्यांशमस्ति। अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्यसु सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेण अभिधीयते। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। सर्वा विनयानाम एकैकम अपेशाम आयतनम किमुति समवायः। प्रसंगमस्ति। अस्मिन् गद्यांशे राज्ये सुखेन यादृशी स्थिति भवति तस्य प्रभावस्य विषय कथयति यत् विस्तरेण अभिधीयते, अर्थात अस्मिन् विषये विस्तार रूपेण अग्रे कथयिष्यति। युवावस्थायां कीदृशी स्थितिः भवति, तस्य किं प्रभावः, तस्य कीदृश प्रभावः भवति तस्मिन् विषये कथयति यत् गर्भेश्वरत्वम्, अर्थात शैशवावस्थायामेव लक्ष्मी प्राप्ति, नव यौवनम, अप्रतिम सौंदर्यम, अमानुष शक्तित्वम, एते सर्वे एतानि सर्वाणि अनर्थ परंपराया कारणानि सन्ति। यदि सर्वाणि एकत्र भवेयु तर्हि महत् अनर्थम जायते। इस प्रकार से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि राज्य लक्ष्मी का जो कैसा प्रभाव उसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन युवा मतलब बचपन में यदि किसी गर्भ में धन लक्ष्मी प्राप्त हो जाए और किसी की नव युवावस्था हो, अप्रतिम सौंदर्य हो और अमानुष शक्ति, ये अलग अलग करके भी बहुत अनर्थ करने वाले होते हैं। लेकिन किसी के पास यदि सामूहिक रूप से हो तो फिर क्या हो सकता है। और ये इसलिए कह रहे हैं कि जो राजा का राजकुमार है उसके बाद जन्म से धन लक्ष्मी उसको प्राप्त है, वो नवयुवक भी है, सुंदर भी है और उसमें शारीरिक शक्ति भी है, तो अर्थात यहाँ पर अनर्थ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी उपदेश की उपयोगिता यहाँ पर होती है। और जिसमें भी ये स्थिति होगी, जिस नवयुग में, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसमें इसको नियंत्रित करने के लिए एक उपदेश ही सबसे बड़ा साधन है जो उसको नियंत्रित रखेगा। तो हम देखेंगे शब्दार्थ में अजस्रम निरंतर, एक सपावसान प्रबोधा, रात्रिक समाप्ति पर भी न जागने वाला, अर्थात रात्रिक समाप्त होने पर तो लोग जग जाते हैं, लेकिन जो राजसुख की जो निद्रा होती है उसमें व्यक्ति जगता नहीं है, इसलिए इसके बारे में आगे विस्तार से कहा जाएगा। तो घोरा घोर अर्थात भयंकर स्वभाव वाली, राजसुख सन्निपात निद्रा, यानी राज्यसुख रूपी सन्निपात में आने वाली नींद इत्यतः, इसलिए अभिधीय से कहा जा रहा है, कर्म का प्रयोग किया। और गर्भेश्वरतम, जन्म से ही ऐश्वर्यवान होना, अभिनव यौवनत्व,
यानी नई युवावस्था होना, अप्रतिम रूपत्व, अद्वितीय लावण्य होना, अर्थात अत्यधिक सुंदर होना, अमानुष शक्तित्व यानी अमानवीय सामर्थ्य होना, अनर्थ परंपरा अनर्थों की पंक्ति, सर्वाभिनयता सर्वाभिनयाना यानी सब उद्दंडताओं की या सब बुराइयों की आयतन में निवास स्थान होते हैं। फिर समवाय समूह रूप में तो कहना ही क्या। अब इसका अनुवाद इस तरह से कि राज्य सुख यानी राज्य सुख समूह से पैदा होने वाली निद्रा सदा ऐसी घोर होती है कि रात्रि की समाप्ति पर भी जागना संभव नहीं होता। इसलिए विस्तार पूर्वक में तुम्हें कुछ बतला रहा हूँ, नहीं बतलाना इसलिए आवश्यक है। जन्मजात प्रभुत्व, नई जवानी, अतुलनीय सौंदर्य, अलौकिक शक्ति संपन्नता, ये सब निश्चय अनर्थों की श्रृंखला है। इनमें से एक एक अकेला भी सभी प्रकार की अविनम्रता का निवास स्थल है। फिर समूह का तो कहना ही क्या, अर्थात जब सामूहिक होंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। अब व्याख्या में देखेंगे, अजस्रम अनवरतम अक्षपावसान प्रबोधा अरात्र्यंत जागृता घोरा भीषण च अपि राज्य सुख सन्निपात निद्रा शासनानंद ज्वर तंद्रा भवती जायति इति अतः विस्तरेण विस्तारपूर्वकम अभिधीयसे उच्चसे गर्भेश्वरत्वम जन्मन प्रभुत्वम अभिनव यौवनत्वम नूतन तारुण्यम अप्रतिम रूपत्वम अद्वितीय सौंदर्यशालित्वम अमानुष शक्तित्वम अलौकिक सामर्थ्यमयत्वम च अपि इति एवं विधा महति विपुला इयम ऐसा खलु नियता अनर्थ परंपरा अनिष्ट रूढ़ि सर्वाभिनयानां सकल दुश्चेष्टानां एकैकमपि प्रत्येकसोऽपि येषाम् अमीषाम् आयतनं स्थानभूतं किमुत किमधिकं समवाय येषां तु समूह एव। इस प्रकार व्याख्या का हमने जो अभ्यास किया समझे, उसके पश्चात इसमें जो समस्त पद हैं उनका समास विग्रह इस प्रकार से देखेंगे। अक्षपावसान प्रबोधा, न क्षपाया अवसाने प्रबोधो यस्या, अर्थात क्षपा रात्रि के अवसान होने पर भी जिसको प्रबोध नहीं होता, जिसका यहाँ पर नए बहुब्री समास है। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख में वो सन्निपात है यानी राज्य का सुख ही जो सन्निपात मूर्छा करने वाला, तस्मात निद्रा, और उसकी जो निद्रा है राज्य सुख में वो सन्निपात है तस्मात निद्रा। कर्मधारे यह पंचमी तत्पुरुष है। गर्भेश्वरत्व तो गर्भत एवं ईश्वरत्व तत्पुरुष है। अभिनव यौवनत्व अभिनवश्चासौ यौवन तस्य भावस्तत्व कर्मधारे समास। अप्रतिम रूपत्व अप्रतिम रूप तस्य भाव यानी अप्रतिम रूप और उसका जो भाव है, इस प्रकार में कर्मधारी समास है। अमानुष शक्तित्व अमानुषी शक्ति ही तस्य भाव है, न अमानुषी शक्ति उसका जो भाव है, उसमें जो उसकी अनुभूति उसको होती है, उसका जो दुष्प्रभाव है। या फिर अथवा न मानुष्यम शक्ति रीति अमानुष शक्ति तस्या भाव यानी मानवीय शक्ति नहीं होने का मतलब अर्थात राक्षसी शक्ति हो, इस प्रकार का भाव नहीं तत्पुरुष। अनर्थ परंपरा अनर्थाणाम परंपरा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष का समास है। और सर्वाभिनयाना तो सर्वे अभिनया तेषाम, जितने भी अविनम्रताएं हैं उन सब का समूह। व्युत्पत्ति में अवसानम औपसर्ग सो धातु लुट, उसमें जो प्रत्यय है। प्रबोध में प्रउपसर्ग बोध धातु कहीं प्रत्यय है। सन्निपात में सम उपसर्ग में भी उपसर्ग है, पत धातु और कहे प्रत्यय है। विस्तरण में भी उपसर्ग है, स्त्री धातु है। फिर अप प्रत्यय और टा, जो इसमें टा भी तृतीय वृत्ति एक वचन का प्रत्यय है। ईश्वरत्व ईश्वर शब्द है, फिर त्वल प्रत्यय है। शक्तित्व में शक धातु और तीन प्रत्यय और त्वल प्रत्यय है। महति में महत शब्द और नीप प्रत्यय स्त्री का प्रत्यय है। अग्रे गद्यांश समझती। यौवनारंभे च प्राये शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालोशम उपयाति बुद्धि अनुजित धौलतापि सैराग्य भवति योनाम दृष्टि अपहरति च वात्यव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। प्रसंगमस्ति यत् अस्मिन् गद्यांशे अपि पुनः एकवारं युवावस्थाया दुष्प्रभावं प्रतिपादयति मंत्री। कथयति च यौवनारंभी शब्दार्थ है यौवनारंभी यानी युवावस्था के आरंभ में प्राय तो शास्त्र प्रक्षालन निर्मला, शास्त्र रूपी जल से धुली हुई होने के कारण और मल रहित, अर्थात जिसने शास्त्र का अध्ययन कर लिया, जिसमें सब प्रकार की विनम्रता आ गई है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भी कालुष्यम उपयाती
यानी भले ही जिसको शास्त्र व ज्ञान वगैरह सब कुछ वो ज्ञान है, अच्छा बुरा सब समझता है, लेकिन फिर भी युवावस्था के प्रभाव से, युवावस्था के प्रारंभ में ऐसे अच्छे व्यक्ति की बुद्धि भी कलुषित हो जाती है। आप राजकुमार हैं, इसलिए आप में भी संभावना है, या सामान्य नवीन में ऐसा होता है। अनुचित धवलता भी सैराग्य बहुत ही गुना दृष्टि। हाँ, इसमें शब्दार्थ में कालुष्य में कलुषता अर्थात दोषयुक्तता को उपयाके प्राप्त हो जाती है। बुद्धि यानी प्रज्ञा, अनुचित धवलता यानी नई छोड़ी शुभ्रता जिसने, अर्थात बुद्धि एक तरह से लोगों की दृष्टि में सात्विक है, अच्छा ज्ञानी लोगों की दृष्टि में माना जाता है, लेकिन फिर भी सैरागा यानी राग युक्त, अनुराग से युक्त या लालिमा से परिपूर्ण हो जाती है। क्योंकि युवनाम यानी युवकों की दृष्टि, तो दृष्टि यानी नजर, और वो कैसी होती है फिर आगे, अपहरती अपहरण कर लेती है। वात्या हवा के वेग से, जैसे आंधी, शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को, समुद्रभूत रजो भ्रांति उत्पन्न हो गई है जिसको, या धूल की भ्रांति या रजोगुण की भ्रांति, जहाँ ऐसी आत्मेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार यौवन समय युवावस्था की स्थिति में प्रकृति स्वभाव या सत्वादि तीनों गुणों के सामने अवस्था। भाव ये है कि जैसे तेज हवा किसी सूखे पत्ते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जबरदस्त ले जाती है, पत्ता नहीं चाहता कि कहीं जाए, किंतु हवा उसको अपने वेग से अन्यत्र ले जाती है। इसी प्रकार से तो युवकों की जो बुद्धि होती है वो युवावस्था के दुष्प्रभाव से और वो गलत कार्य पर प्रवृत्त हो जाती है, ये इसका अभिप्राय है। उसकी बुद्धि को एक तरह से वो युवावस्था का जो प्रभाव है वो प्रकृति स्वतः उसको उधर धकेल देती, उसको आकृष्ट कर लेती है। हम बाद में देखेंगे। और फिर यौवन के आरंभ में शास्त्र रूपी स्वच्छ जल से धुल जाने के कारण निर्मल बनी हुई भी बुद्धि प्राय कलुषित हो जाती है। धवलता को छोड़े बिना ही तरुणों की दृष्टि रागयुक्त हो जाती है। जिस प्रकार धूल के बवंडर को बनाता हुआ वायु का तेज झोंका सूखे पत्तों को बहुत दूर तक उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार यौवन काल में रजोगुण से उत्पन्न जो भ्रांति है, भ्रम से युक्त मानव स्वभाव भी मनुष्य को अपनी इच्छानुसार खींच ले जाता है। व्याख्या में जिन जिन शब्दों का हम पर्यायवाची का प्रयोग करके देख रहे हैं, इसे पूर्व में अभ्यास किया, कुछ हमारा अभ्यास बना होगा। यौवनारंभे युवावस्था आरंभे च अपि प्रायः बहुशः शास्त्रदल प्रक्षालन निर्मला भी ज्ञान सलिल मार्जन विशुद्धा अपि। यहाँ शास्त्र के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, प्रक्षालन में मतलब जल के लिए सलिल है और प्रक्षालन में मार्जन इस प्रकार से, और निर्मला भी विशुद्धा, सभी शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द लिखते हुए पूरा शब्द समूह बनाया गया है। तो ज्ञान सलिल मार्ग विशुद्धा, आलुष्यम कस्मलत्वम बुद्धि प्रज्ञा उपयाति उपैति या प्राप्नोति, अनुचित धवलतापि अत्यक्त शुभ्रतापि यूनाम युवकानां दृष्टि ही विलोकनम स रागैर रागमयमेव भवति जायते अपहरति दूरम नयति च अपि वात्येव झंझावातवत् शुष्कपत्रम रुक्षपल्लवम समुद्भूत रजो भ्रांति समुत्पन्न रेणु भ्रम अति दूरम सुदूरम आत्मेच्छया न स्वेच्छया यौवन समये यौवन काले पुरुषम जन्म प्रकृति ही स्वभाव है। व्याख्या हुई। इसके पश्चात समस्त पदों का वितरण इस प्रकार होगा। यौवनारंभे यौवन से आरंभ तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला शास्त्राणी जलानी, शास्त्र जल रूप में इव मानो तही प्रक्षालनम इव, प्रक्षालन और तेन निर्मला, उससे जो है शुद्ध बुद्धि। कर्मधार्य मूलक तृतीया तत्पुरुष अनुजित धवलता, अनुजिता धवलता यशासा यानी नहीं छोड़ी गई धवलता जिसकी वह, और सुषपत्रम तो सुषम से पत्रम यानी पहले में बहुव्रीहि समास है अनुचित धवलता में, और सुषपत्र में सुषम से तत्पत्रम, इसमें कर्मधार्य समास है। फिर समुद्भूत रजोभ्रांति, तो समुद्भूता रजोभ्रांति यश्याम सा बहुव्रीहि समास है। आत्मेच्छया आत्मन इच्छा तया षष्ठी तत्पुरुष यौवन समये यौवन से समय तस्मिन्, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। व्युत्पत्ति में व्याकरण दृष्टि देखेंगे। प्रक्षालन में उपसर्ग क्षाल धातु और लुट प्रत्यय है। आलुष्यम कलुषी धातु है और घय प्रत्यय है। उपयाति में उपसर्ग या धातु है, इसका अर्थ जाना होता है, और तिप यानी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। बुद्धि में बुद्धि धातु है, तिन प्रत्यय स्त्रीवाचक है, तिन प्रत्यय। अनुजिता में न नकारात्मक है, फिर उपसर्ग है और हा धातु है तथा टाप प्रत्यय है।
यानी स्त्रीलिंग का प्रत्यय टाप। दृष्टि में दृष्ट धातु 3 प्रत्यय हैं। स रागा में एक तरह से उपसर्ग चाहिए। फिर रंज धातु है और घय प्रत्यय का टाप स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। अपहरती में अप उपसर्ग है। री धातु है। तत्ति पीस में वो लट लगा प्रथम पुरुष का एक प्रकार प्रत्यय है। शुष्क में शुष्क धातु और त प्रत्यय है। समुद्भूत में सम उपसर्ग है। उत भी उपसर्ग है तथा भू धातु और त प्रत्यय है। भ्रांति में ब्रह्म धातु है और 3 प्रत्यय है। प्रकृति में प्र उपसर्ग क्रि धातु और 3 प्रत्यय है। इस प्रकार आज हम यहीं पर विराम करेंगे। फिर अगले कालांश में अगले दिवस में आगे का आगे अध्ययन जारी रखेंगे।